बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि पीडीएम को किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं है। इस चीज पे जरूर इख्तलाफ हुआ कि इस्तीफे देना और फिर लॉन्ग मार्च पे जाना चाहिए या जो है कोई और रास्ता अपनाना चाहिए, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया। लेकिन ये जो और उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा, तो वो हम ये सोचें कि वो छोड़ने लगे हैं। तो जब तक पीपल्स पार्टी खुद कह रही है कि हम पीडीएम का हिस्सा हैं, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो हिस्सा है या नहीं है। दूसरा, ये कहना कि दूरियां हो गई हैं और राब्ते खत्म हो गए हैं, कतन ऐसा नहीं है। अभी हफ्ते वाले दिन शाहिद खान अब्बासी की मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो से, NA 249, जहां मिफ्ता साहब इलेक्शन लड़े, उस इलेक्शन के सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई। तो ये तासर के अलहदगी हो गई है, बातचीत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूं कि हमारा जो बड़ा जो नुक्ता है वो 26 नुकात है, उसके ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग है। रस्ते का जो है वो जो पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि आप अदम एतमाद को लेके आए या और जो है वाया पार्लियामेंट पंजाब के अंदर जो है वो चेंजिंग आए, वो भी जो है वो पीटीआई के लिए कोई बहुत खुश फहम या उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। तो उनका भी जो है वो एंटी गवर्नमेंट मौकफ है, वो गवर्नमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नैब जो पिछले 2.5 सालों से कार्रवाई कर रही है, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। वो ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेके मुख्तलिफ जस्टिसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो नैब की सारी कार्रवाई को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करती हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो है वो मैदान के एक साइड पे एहतसाब हो रहा है और एक साइड पे खुली छुट्टी है। और एहतसाब भी ऐसा कि रेफरेंस के दायर किए बगैर 2-2 साल जेलें जो हैं ऑपोजिशन लीडर्स ने काटी, और तकरीबन अब सभी लोग तकरीबन बाहर आ चुके हैं। तो ये फ्रॉड तो पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से मुतनाज़ा जो चेयरमैन हैं वो नैब की कार्रवाई करते हैं। तो पिछली दफा भी जब हम गए थे, तो हमला हमारे पे हुआ था। मरियम बीबी की जो गाड़ी थी उस पर हमला हुआ था, उसकी विंड स्क्रीन टूटी थी। तो वो हमारे कारकुन जो है वो पत्थर नहीं मार रहे थे मरियम बीबी की गाड़ी को। ये अटैक जो हुआ था वो फोर्सेस की तरफ हुआ था। और पिछली दफा भी हम पुरअमन तरीके से गए थे और सिर्फ एक सेंस ऑफ यकजहती शो करने के लिए अपने लीडर के साथ। तो अभी भी अभी जो है वो जो कॉल दी है, वो सारे पार्लिमानी जो MNA MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो जाएंगे एज अ स्ट्रेंथ शो करने के लिए मरियम बीबी के साथ, और उस मकसद के लिए जाएंगे। तो कतई तौर पे ये किसी किस्म का जो है वहाँ हंगामा हमारी तरफ से नहीं होगा, ये पुरअमन ड्राइव होगी। मुदस्सिर, मैं बात मुकम्मल कर लूं। जी जी जी, मैं बस साहब आता हूँ आपकी राना साहब, बात साहब। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी हुकूमत की तरफ से जो कि प्रोवोक की जाएगी और जो है वो मरियम बीबी वहां पेश होंगी। दूसरा, मैं शौकत बस्ता साहब की सिर्फ एक बात पे कमेंट करना चाहता हूं। जो 73 साल से जो करप्ट एलिमेंट थे, पार्टी के लोटे थे, मुख्तलिफ पार्टियों के जो लोटे थे और जिनको विनिंग कैंडिडेट्स कहा जाता था, वो तो सारे आज पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि किसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले जो उनका एक इशू था चेयरमैन नैब का, जो वीडियो लीक हुई, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि उस वीडियो के बावजूद, जो कि अपने ऑफिशियल ऑफिस के अंदर की वो वीडियो थी, कि वो कंटिन्यू करते रहे। ये दुनिया का कोई और मुल्क होता तो इतनी उस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कर लेते थे, वो कभी भी जो है वो ऑफिस में ना कंटिन्यू करते। तो इसका ये मतलब है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो उनको याद दिलाया जा रहा है कि आप किसी के कहने में या किसी के प्रेशर में फैसले मत करें, आप न्यूट्रल रह के फैसले करें। क्योंकि जो अभी 2.5 साल की जो कार्रवाई है उससे कुछ नहीं निकला, सिर्फ तजलील हुई है अकाउंटेबिलिटी की और नैब की। और ये हमारे लफ्ज नहीं है, ये मुख्तलिफ जस्टिसेस के लफ्ज हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अकाउंटेबिलिटी ड्राइव एक्सपोज हो चुकी है। यहां अभी मेरे भाई ने मॉडल टाउन का कहा, तो पकड़े, कार्रवाई करें मॉडल टाउन पे। आज आपकी हुकूमत है, क्यों नहीं आप कुछ कर सके? और हमले PMLN ने नहीं किए, हमले PTV के ऊपर PTI ने किए और वहां तोड़ फोड़ की, घेराव किया। हमले असेंबली में PTI ने किए। तो आप मत भूलें कि आप खुद क्या अपने माजी में करते रहे हैं, इससे पहले कि आप दूसरों के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करें। हम लोग पुरअमन तरीके से जाएंगे, एज ए सॉलिडारिटी जाएंगे। वहां कोई तुक नहीं बनती कि अरेस्ट हो या कुछ और हो। अगर कोई ऐसी कोई मूवमेंट हुई तो फिर हम लोग जरूर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो गैर आईनी, गैर कानूनी हो।